going to teach जीके क्लास 7। बच्चों, हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर में वीडियो 1 में पढ़ा था 1 to 4 चैप्टर्स को, वीडियो 2 में हमने पढ़ा था 4 to 8 चैप्टर्स। अब हम लोग वीडियो 3 में वीक 3 में पढ़ेंगे 8 to 12 चैप्टर्स। ठीक है, हम लोगों ने 8 चैप्टर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब वीडियो 3 में हम लोग 8 to 12 चैप्टर्स यानी कि 4 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है मुगल इन्फ्लुएंस। ठीक है, मुगल कालीन में कौन कौन से परिवर्तन हुए थे, कौन कौन से गार्डन बनाए गए थे, कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ हमें यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, we see in influence the Mughal is almost all aspect of our culture from architecture to fashion to cuisine. Choose the correct answer to see how Mughal culture continue to enrich our lives. ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमको, इन क्वेश्चन के कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं मुगल एम्पायर के बारे में, कौन कौन से मुगल एम्पायर में परिवर्तन हुए थे, क्या चेंजेस हुए थे, कैसी बिल्डिंगें थी, कैसे बाग वहाँ पे थी, क्या चेंजेस किया गया था, वो सारी चीज़ यहाँ पे हमको बताया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, एम्परर बाबर हैड हिज फेवरेट फ्रूट फ्रॉम सेंट्रल एशिया ट्रांसप्लांटेड इन इंडिया बट ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इफ it did not grow every successfully here. Babar wrote that he once accepted with homesickness upon tasting this fruit brought from him from his homeland. Which fruit was this? इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है, कहा है क्वेश्चन में कि जो बाबर था हमारा मुगल साम्राज्य का संस्थापक, जिसे हम लोग कहते हैं बाबर, मध्य एशिया के बादशाह बाबर ने अपने प्रिय फल भारत में प्रत्यारोपित किए थे, किंतु वो अपने जीवन काल में या अधिक इस फल को प्राप्त करने या खाने में सफल नहीं रहा। बाबर ने लिखा है कि एक बार वे घर की बीमारी से रोते थे और वह फल चखने के लिए वो जिद किए, और जो वो फल था जिसको चखने के लिए वो इंटरेस्टेड थे, जिसका उन्होंने मध्य एशिया में जिक्र था कि ये फल मध्य एशिया का बहुत फेमस फल है, इसको खाने से लोगों को आत्म संतुष्टि मिलती है और इससे लोगों की बीमारी दूर हो सकती है। तो वो जो फल था वो कौन सा था? मेलन। कौन सा फल था? मेलन। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, Mughal garden are a group of garden typically built in charbagh or charbagh structure. Which of the following shape word best describe the layout of this garden? सेकेंड क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि जो मुगल गार्डन है वो विशेष रूप से 4 बाग में बने बागों का एक समूह है। 4 बाग में बने एक बागों का क्या है? समूह है। 4 बाग की जो संरचना है वो किस आकार की है, कौन सा सबसे अच्छा है, जो हमें ऑप्शन दिया गया है उसका लेआउट का जो बताया गया है वो 4 बाग का कैसा है, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शन हमारे क्या है? 3 ऑप्शन है, ए में क्वाड्रिलेटरल, बी ट्रायंगुलर और सी में सर्कुलर। तो जो उसका शेप है वो कैसा है? क्वाड्रिलेटरल। कैसा शेप है? क्वाड्रिलेटरल। किस शेप का है वो? क्वाड्रिलेटरल शेप का है हमारा जो मुगल गार्डन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, इन मुगल टाइम ice was often used to prepare a cold beverage made from mixing rose syrup and basali seeds with milk. What do we call this cold beverage? मुगल काल में आइस जो बर्फ थी उसका प्रयोग हम लोग शीतल यानी कोल्ड ड्रिंक बनाने, शीतल पेय को बनाने में या कोल्ड ड्रिंक बनाने में यूज करते थे। उसको कौन कौन सा पदार्थ था जिसको यूज करके वो लोग कोल्ड ड्रिंक या पेय पदार्थ बनाते थे और उस पेय पदार्थ का नाम क्या था? ठीक है,
उस पेय पदार्थ का नाम था फालूदा, जिसमें क्या क्या मिलाया जाता था? दूध में वर्मिसेली एंड बासिल सीड को मिल्क में मिला करके वो लोग क्या बनाते थे? फालूदा, जिसे वो लोग पेय पदार्थ की तरह यूज करते थे। ठीक है, क्या था हमारा? फालूदा। फालूदा, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद क्वेश्चन को ग्रुप में सेंड करिए। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 था जो कंप्लीट हुआ। अब आप लोग को हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 10 पंक्चुएशन, इसका यूज हम लोग इंग्लिश में या वाक्य में किसी भी सेंटेंस में कर सकते हैं। पंक्चुएशन का मतलब है लिखने में प्रयुक्त विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह जिससे वाक्य और वाक्यांश हमारे अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, इन पंक्चुएशन का हम लोग यूज इंग्लिश में, हिंदी में कर सकते हैं, जिससे हमारे सेंटेंस जो है वो अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इन्हीं पंक्चुएशन के बारे में हमें पढ़ना है और फिर हम लोग इसी पंक्चुएशन के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। हमें इस फिगर में कुछ पंक्चुएशन मार्क दिखाए गए हैं। इन पंक्चुएशन मार्क का हम लोग कहाँ पे यूज करके, किस सेंटेंस में इसका यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट, इनकम्प्लीट या और जो भी चीजें दूसरे सेंटेंस से अलग कैसे कर सकते हैं, इनका पंक्चुएशन की हेल्प से हम लोग ये सारे काम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फिगर दिखाए गए हैं सारे, ये स्टॉप का है, ये ये रेड येलो ग्रीन दिखाया गया है जो सिग्नल पे यूज किया जाता है। यहाँ पे हमारे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं, कुछ सिंबल्स दिखाए गए हैं, ये सारे यूज करके हमें इन्हीं के बारे में जानना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कह रहा है कुछ ए पीरियड और ए फुल स्टॉप लाइक ए स्टॉप साइन कॉल फॉर। पहले में कह रहा है एक कोई फुल स्टॉप या किसी चीज को रोकने के लिए, जो पूरी तरह से स्टॉप करने के लिए कौन सा साइन हम लोग यूज करेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है ए फुल और कंप्लीट स्टॉप। हम लोग क्या करेंगे? फुल और कंप्लीट स्टॉप, जो हमारा पंक्चुएशन फर्स्ट जो सिंबल है वो किसी भी चीज को पूरी तरह से रोकने के लिए इस पंक्चुएशन सिंबल का हम लोग यूज कर सकते हैं, जो ऑप्शन डी में हमें बताया गया। ठीक है, सेकंड कह रहा है ए सेमीकोलन लाइक ए रेड लाइट कॉल फॉर ए लॉन्गर स्टॉप देन। हम लोग सेमीकोलन में सेकंड में हमें दिखाया गया है रेड, येलो और ग्रीन। किसी चीज को लंबे समय तक रोके रखने के लिए हम लोग किस लाइट का या किस कलर का यूज करते हैं? रेड के लिए। तो हमें जो ऑप्शन हमारा होगा सेकंड ई ऑप्शन होगा ए कॉमा। कुछ देर रोके रहने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉमा पंक्चुएशन का यूज करेंगे और इस तरह से ये आप लोग इस पूरे मैचिंग को मैच करिए। मैच करने के बाद ग्रुप में सेंड करिए। जो आपको नहीं समझ में आता है वो ग्रुप में आप लोग शेयर कर अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर करके दोबारा से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 पंक्चुएशन था, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। चैप्टर नंबर 11 बच्चों, ये हमारा चैप्टर 11 है फन विद अलजेब्रा। अब हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अलजेब्रा के लगाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ करने के बाद इस दिए गए एक्सरसाइज को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, x इक्वल द नंबर ऑफ द वर्कर हु वर्क टू बिल्ड द ताजमहल। x दिया है, नंबर ऑफ वर्कर जो ताजमहल बनाने में काम कर रहे हैं, ताजमहल को बनाने में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उसको x से डिनोट किया गया है। एंड x बराबर x अपॉन 20 इक्वल टू 1000। यहाँ पे कह रहा है x बराबर x
अपॉन 20 इक्वल टू 2000। यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। Therefore the number of the worker who worked the build Taj Mahal is, x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये बताना है कि कितने वर्कर ताजमहल को बनाने में यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग सब जानते हैं x अपॉन ये क्या लिखा हुआ है 20, x को 20 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 20 जो है 2000 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2000 इंटू 20, तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1000 दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी 20,000, यही हमारा क्या हो जाएगा, 20,000 के वर्कर ताजमहल को बनाने में लगे हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है x the year when human reached the moon and x plus 31 equal to 2000, therefore the year when human reached the moon, कह रहा है अगर x ईयर में कोई ह्यूमन चांद पे पहुंच जा रहा है तो x plus 31 इक्वल टू 2000, तब कितने सालों में या किस साल मनुष्य या ह्यूमन चांद पे पहुंचा। ठीक है, तो हमें क्या रहा है, x प्लस 31 इक्वल टू 2000। ठीक है, हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू को फाइंड करिए, x प्लस 31। हम लोग सब लोग पढ़े होंगे जब एल्जेब्रा में अगर सिंबल इधर माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, इधर अगर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये सारी चीज हम लोग पहले से मैथ की क्लास में पढ़ चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसी का यूज करते हैं। यहाँ पे x इक्वल 2000, अब इस प्लस, अब हम लोग इस 31 को इक्वल के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा माइनस में ये। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू, अब हम लोग माइनस कर देंगे 2000 में से 31, तो यहाँ पे आ जाएगा 1969, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1969। चांद पर कब पहुंचा, किस सन में मनुष्य, 1969, 1969, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल टू a baker's dozen and 2x plus 5 equal to 31, therefore baker dozen is। क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल 2x plus 5 इक्वल टू 31। इसको सॉल्व करें हम लोग, x की वैल्यू क्या करें, फाइंड करें। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 31 माइनस 5, यहाँ से 2x, ये माइनस 31 में से अगर हम लोग 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 26, 2x इक्वल टू 26, x इक्वल टू 26 अपॉन 2, यहाँ से काट देंगे हम लोग 2, 13, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। तो हमें पता हो गया कि जो x की वैल्यू है वो 13 आएगी क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम लोग ये वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर कितना, 13। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4,
the number of prime minister that India has had since 1947 and 4x minus 10 equal to 50. Therefore, the number of prime minister that India has been since 1947. 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम लोग जानते हैं। 1947 के बाद से हमारे देश में कितने प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उसके बारे में यहाँ हमें इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद बताना है कि कितने प्राइम मिनिस्टर 1947 से हुए हैं। ठीक है, और हमें जो इक्वेशन दिया है 4x माइनस 10 इक्वल टू 50, कितना दिया है इक्वेशन 4x माइनस 10 इक्वल टू 50। ठीक है, हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लें, अगर x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 4x हम जानते हैं, अभी हमने बताया कि इधर अगर माइनस में है तो इक्वल के उधर ले जाएंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, अगर इधर इक्वल इनटू में है इक्वल के उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चेंज होगा। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं सब लोग। अब यहाँ पे 50 माइनस इधर है तो इधर आएगा, किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में 50 माइनस 50 प्लस 10 4x इक्वल टू 60। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालें हम 4x इक्वल टू 60, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड। आप डिवाइड कर दें 4 15 15 4 जा 16, x की वैल्यू हमें पता हो गई, x बराबर 15। कितने प्राइम मिनिस्टर हुए, 15 प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये हमें पता हो गया कि 47 के बाद से अब तक हमारे 15 प्राइम मिनिस्टर